वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत ही पावरफुल है क्योंकि अक्सर हम टेंसेस तो जानते हैं लेकिन टेंसेस को जानने के बाद, कमांड पकड़ने के बाद भी हमें इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश ना आने की वजह क्या है कि कौन सा टेंस कहाँ यूज़ करना है, उसमें से हम पहले एरर को क्लियर करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल कहाँ यूज़ करना है और प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ यूज़ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको ये पता हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ यूज़ करना है और प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ करना है तो आप बहुत बड़ी कन्फ्यूजन से फ्री हो जाते। जस्ट लाइक दिस आई वर्क्स, मतलब आपको बोलना है कि मैं काम करता हूँ तो कैसे बोलेंगे आई वर्क या आई एम वर्किंग। सिर्फ 5 मिनट के अंदर इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे या तो उससे भी लेस वर्क में हम करने की कोशिश करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले कंपैरिजन क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है सिंपल, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं वो रोज़मर्रा की आदत को, जैसे कि हम लास्ट टाइम लेक्चर में सुन चुके हैं कि अगर आपको अपनी आदतें बतानी है, अगर आप जो रोज़मर्रा की आदतें हैं आपकी उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं, यानी कि अक्सर वो काम आप करते हैं रोज़ाना, जो आप वो काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना होता है। अगर इसी के कंपैरिजन अगर वो काम जो आप अभी कर रहे हो, इस वक्त कर रहे हो, तो उसके लिए आप कंटिन्यूस यूज़ करते हो। ओके, उसके बाद रूटीन, एक काम आप डेली कर रहे हो, या तो ईयरली कर रहे हो या तो मंथली। एक बात याद रखिएगा, रूटीन सिर्फ डेली नहीं होती, मंथली भी होती है, ईयरली भी होती है, वीकली भी होती है और क्वार्टरली भी होती है। तो याद रखिए कि या तो आप कोई सालाना काम कर रहे हो वो भी आपकी रूटीन होती है, मंथली कोई काम करते हो तो वो भी आपकी रूटीन होती है, या तो आप वीकली कोई काम कर रहे होते हो तो वो भी आपकी एक तरह की रूटीन होती है। डेली रूटीन सिर्फ और डेली वर्क्स के लिए होती है, मगर वीकली, मंथली और ईयरली रूटीन्स भी होती है जिनके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हो। फैक्ट्स और सच जो ट्रूथ होते हैं उनके बारे में हम जब बात करते हैं तो प्रेजेंट एंड सिंपल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ की बात करते हैं, टेम्पररी कोई एक्शन है और एक्शन इन प्रोग्रेस, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ओके, अब दोनों में मेन जो डिफरेंट है वो क्या होता है, फॉर्मूले का। अब फॉर्मूले में सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट चाहे आपका प्रेजेंट का हो, इंडेफिनिट का या प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो, तो सब्जेक्ट चेंज ही नहीं होगा। आई यू विद ही शी इट एंड सिंगुलर प्लूरल नाउन ही रहेंगे। बट डिफरेंट क्या है फॉर्मूले में, अगर आप यहाँ पर यूज़ करोगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और यहाँ उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस या आई ई एस का इजाफा करेंगे, लेकिन कंटिन्यूस में आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, प्लस इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे। ओके, तो एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो और हमें अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप कह रहे हो मैं स्कूल रोज़ाना जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे, लेकिन अगर आप कह रहे हो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, आप अभी स्कूल जा रहे हो। ओके, यहाँ आप नहीं कह रहे हो कि मैं रोज़ाना जा रहा हूँ, क्योंकि ये रूटीन आ रही है और ये क्या हो रहा है, अभी के वक्त की कोई मूवमेंट बताई जा रही है। ओके, शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह चाय पीती है। ओके, शी इज ड्रिंकिंग टी नाउ, वो अभी चाय पी रही है। दे प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, ओके, वो हर संडे को क्रिकेट खेलते हैं। ओके, अब बात, दे आर प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ, वो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है आपका मशरिक से निकलता है। ओके, द बेबी इज स्लीपिंग, अब क्या हो रहा है, अगर हम यूं कहें द सन इज राइजिंग तो सूरज निकल रहा है। ओके, अगर हम उसके आगे ये भी लगा दें कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, तो ईस्ट से वो निकल रहा है। ओके, कंटिन्यू बात करते हैं इसी तरह से। सिंपल सी बात, दोनों में रखनी है डिफरेंट आईएनजी फॉर्म, और इन दोनों के डिफरेंस को जरूर माइंडसेट बनाइएगा वरना आपको कंफ्यूजन होगी। कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं कि क्या डिफरेंट आ जाएगा, कि सिग्नल वर्ड्स यानी कि ये बताएंगे कि जब ये वर्ड्स यूज होंगे तो किस तरफ हमें इशारा करके हम किस चीज़ की बात करते हैं। वैसे तो मेन फॉर्मूला हमें इंडिकेट कर लेता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें या कंटिन्यूस की, लेकिन अगर आपको रोज़मर्रा की बात बतानी है तो हर रोज़ के लिए आपको क्या, एवरी डे, ऑलवेज, हमेशा होता है, यूजुअली अक्सर जो काम करते हैं, ऑफन और ऑफ्टन दो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, अक्सर या बार बार, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं, ऑन मंडेज यानी कि किसी भी डेज की बात करेंगे तो उस डेज की बात आ जाएगी। नाउ का मतलब अभी, कोई काम अभी हो रहा है, राइट नाउ, इसी वक्त, एट द मोमेंट, इस वक्त, फिलहाल। ओके, करंटली भी कुछ देर के लिए। ओके, टुडे यानी कि आज, लुक देखो, अगर मैं किसी को कह रहा हूँ आप देख रहे हो या देख रही, सही है, तो इस तरह से जो भी सेंटेंस सुन रहा होगा तो इसी तरह से, ये सिर्फ वर्ब नहीं है, ये जस्ट बात हो रही है कि अगर हम किसी को कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो वो आपको जब उसी वक्त कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो कंटिन्यूस हो रहा है। ओके, तो इसी तरह से हमारे सेंटेंस के डिफरेंस को हमें समझना है कि अगर हमें रूटीन बतानी है, आई गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर ये डिफरेंस हमारे माइंड में है
तो हम कभी भी सेंटेंस में गड़बड़ नहीं करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आई एम गो टू स्कूल, तो ये भी एक तरह का एरर है जो कि गलत होगा। ओके, आपको क्या यूज़ करना है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी सेंटेंस आता है जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई डैश इंग्लिश एवरी डे। आपको ये पता है कि आई डैश एवरी डे आ गया यानी कि रोज़ जाता है वो, तो आपको इंडेफिनिट के लिए क्या लगाना होगा, स्टडी। ओके, कोई इजाफा नहीं होगा, ही शीट नहीं है तो कोई इजाफा नहीं होगा, आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे। जैसे शी गो टू ऑफिस, ये आपको पता है नहीं, ES और IAS का इजाफा होता है, तो अगर यहाँ लुक ही इज रनिंग, देखिए आपको क्या बताया था, लुक। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि लुक, और ये जिस तरह से आप बताते लुक, उसके बाद आपको ING फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है और प्रेजेंट कंटिन्यू यूज करना है। ओके, लुक ही इज रनिंग, लुक ही रन्स नहीं होगा, लुक ही रन्स नहीं होगा, क्योंकि वो आपको दिखा रहा है कि वो जा रहा है, कोई चीज सुना रहा है कि वो ये सुनो, लिसन ही इज सिंगिंग। ओके, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए आई वर्क नाउ नहीं होगा, कभी नहीं होगा कि आई वर्क नाउ, आई एम वर्किंग नाउ। आई वर्क डेली, आई वर्क एवरी डे होगा, लेकिन आई वर्क नाउ नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी से मिस्टेक्स से जरा आप अपने आप की स्पीकिंग को खराब ना करेंगे, और उम्मीद है कि इस लेक्चर्स को कंटिन्यूअली माइंडसेट बनाते हुए कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस के बीच में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तब तक के लिए ये लेक्चर्स को आप रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, जो भी सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहा है उसको आप डिफरेंटली भेजें कमेंट में। उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।